सुमित्रा जी ने अपनी बहू नंदिता को डांटते हुए कहा, बहू, रात के 11 बज चुके हैं, अर्जुन अभी तक घर नहीं आया और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें अपने पति की चिंता भी नहीं है? कम से कम उसे फोन लगाकर पूछ तो लो कि कहाँ है और कितनी देर में आएगा। नंदिता ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछ रही है माँ जी? आपका बेटा कोई बच्चा नहीं है जो कहीं खो जाएगा। वो आपके बेटे हैं, आप ही फोन करके पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए हैं। सुमित्रा जी ने गुस्से में पलटकर कहा, हाँ, मैं तो माँ हूँ, इसलिए मुझे ही चिंता करनी होगी, लेकिन पत्नी होने के नाते तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या तुम सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए आई हो? लेकिन इस बार नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित्रा जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं और अर्जुन को फोन लगाने लगी, लेकिन अर्जुन ने कॉल नहीं उठाया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुमित्रा जी बोली, ये अर्जुन भी कभी समय पर घर नहीं आता। मैंने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बहू भी उसी की तरह निकली, न पति की चिंता न घर की। अरे, पत्नियां तो अपने पति को संभाल कर रखती हैं, और इसे देखो, अब तक अर्जुन को सुधार भी नहीं पाई। जब सुमित्रा जी बाहर आईं तो देखा कि नंदिता अपने कमरे में जा चुकी थी। वे उसके कमरे की ओर बढ़ीं, दरवाजा हल्का सा खोला और देखा कि वह गहरी नींद में सो चुकी थी। निराश होकर सुमित्रा जी वापस हॉल में आकर बैठ गईं। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और इसे नींद भी आ गई, बिल्कुल बेपरवाह। सुमित्रा जी बड़बड़ाते हुए फिर से अर्जुन को फोन लगाने लगी, लेकिन उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिरकार थक हार कर वह हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात के 12:30 पर दरवाजे की घंटी बजी। सुमित्रा जी घबराकर भागते हुए दरवाजे तक गईं और दरवाजा खोलते ही उनका दिल बैठ गया। अर्जुन नशे की हालत में दरवाजे पर खड़ा था, इतना लड़खड़ा रहा था कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह सुमित्रा जी ने उसे सहारा देकर घर के अंदर लाया और सोफे पर बैठा दिया। बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन यहाँ देखो, मुझे ही तुझे संभालना पड़ रहा है। कुछ तो शर्म कर अर्जुन, कब तक यूं ही मुझे तड़पाता रहेगा? सुमित्रा जी गुस्से में डांट रही थीं, लेकिन अर्जुन को होश होता तब तो वह कुछ जवाब देता। वह नशे में धुत सोफे पर लुढ़क गया। सुमित्रा जी निराश होकर अपने कमरे में चली गईं और बड़बड़ाने लगीं, जब पत्नी को ही कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों परेशान होती रहूं? पहले